2025 में भारतीय खिलाड़ियों ने दुनिया के अलग अलग कोने में हुए बड़े बड़े टूर्नामेंटों और मुकाबलों में ऐतिहासिक कामयाबियां दर्ज कर तिरंगा लहराया और करोड़ों भारतीयों को यादगार लम्हे संजोने का मौका दिया। लंबे समय से कायम रिकॉर्ड टूटने से लेकर युवा सितारों के अपनी पहचान बनाने तक अलग अलग खेलों में एथलीटों ने ऐसे प्रदर्शन किए जो महज पदक जीतने से कहीं ज्यादा थे। खेल के मैदान पर दिखी ऐसी ही 5 सुनहरी तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं जिन्होंने अपना असर छोड़ा। अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी का ऐतिहासिक भारत दौरा 2025 का सबसे खास पल रहा। मेसी 4 शहरों के गोट इंडिया टूर पर आए। इस दौरान उन्होंने कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली का दौरा किया। हर जगह उनके प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह दिखा और उन्होंने मेसी को सिर आंखों पर बैठाया। Hola a todos, bueno, nada, solo agradecer por el cariño de hoy y de siempre. La verdad que vi muchas cosas antes de llegar acá durante todo este tiempo, durante el último mundial y bueno, muchas gracias por todo el cariño. Es un honor para nosotros poder compartir estos días acá en India con ustedes, así que muy agradecido. Muchas gracias. So she's going to translate for us, everybody. All of this love, all this show of affection that he is receiving today in this country, and also your participation tonight. ग्लोबल सुपरस्टार ने मुंबई में लेजेंड सचिन तेंदुलकर और सुनील छेत्री से मुलाकात की, देश भर में मौजूद अपने प्रशंसकों से बातचीत की और मिनर्वा एकेडमी के अंडर 14 फुटबॉल सितारों को सम्मानित किया, जिससे जबरदस्त उत्साह की लहर दौड़ गई। अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का अधिकार मिल गया है। इस फैसले को ब्रिटेन के ग्लासगो में हुई जनरल असेंबली में 74 कॉमनवेल्थ देशों के प्रतिनिधियों ने मंजूरी दी। ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स काउंसिल असेंबली ने भारत को 2030 के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में आयोजित हो, उसके लिए फॉर्मल अनाउंसमेंट किया है। हम भारतीयों के लिए गौरव की बात है। आने वाले दिनों में 2036 में भारत, यानी कि आने वाले 10 साल में भारत दुनिया में 1 से 10 क्रम के स्पोर्टिंग नेशन में अपना स्थान हासिल करेगा। और हमने ये रोड मैप तय करा है कि जब 2047 में जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, तब हम दुनिया में 1 से 5 क्रम के टॉप स्पोर्टिंग नेशन में भारत का नाम अवश्य नामांकित करेंगे। इससे कॉमनवेल्थ गेम्स को भारत में दूसरी बार आयोजित करने का रास्ता साफ हो गया। इससे पहले नई दिल्ली ने 2010 में इसकी मेजबानी की थी। इस फैसले से 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करने की देश की महत्वाकांक्षा को भी मजबूती मिली है। नई दिल्ली 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए दुनिया भर से 1000 से ज्यादा पैरा एथलीट भारत में इकट्ठा हुए। ब्राजील 15 गोल्ड, 20 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल के साथ ओवरऑल मेडल टेबल में टॉप पर रहा। Over the past decade, India has been exploding on the para-athletic scene. There were 2 medals in 2015 in Doha. Now there's 17 medals last year in Kobe. I hope to see more medals here on Indian soil for all the Indian athletes. What an amazing opportunity to compete on home soil in front of a home crowd and bring visibility to 1.3 billion people around the world who have disabilities. And India can be a leader in this space. 2 बार के पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतिल और हाई जंपर निषाद कुमार सहित भारतीय एथलीटों ने अपनी धरती पर शानदार प्रदर्शन किया। बेंगलुरु में जुलाई 2025 की शुरुआत में हुआ नीरज चोपड़ा क्लासिक एक ऐतिहासिक कामयाबी थी। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा की जबरदस्त लोकप्रियता की वजह से सिर्फ भाला फेंक इवेंट देखने के लिए 15,000 प्रशंसक पहुंचे। यह इवेंट भारतीय एथलेटिक्स को बुलंदी पर पहुंचाने के उनके सपने को पूरा करने वाला था। तेज हवाओं के बावजूद वे मुकाबले में चैंपियन साबित हुए। नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले तो बिल्कुल मैं तो ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुका हूं, लेकिन जो रैंकिंग में है एथलीट्स उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, खासकर हमारे इंडियन एथलीट्स के लिए। और ये इवेंट हो रहा है, ए कैटेगरी का है। वर्ल्ड एथलेटिक्स को बहुत बहुत थैंक यू कि वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इवेंट एथलीट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। प्लस ऐसा हमको मौका मिल पाया, तो एज एन
एथलीट और ऑल्सो ऑर्गेनाइजर मेरा एक फर्ज था कि भाई इसको उस लेवल का करें। तो होप वो बहुत अच्छा हो रहा है और लोगों को कल बहुत अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 86.18 मीटर के सबसे बेहतरीन थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। भारतीय खेल की दुनिया ने 12 अगस्त को संसद द्वारा राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक 2025 के पारित होने का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के द्वारा देश के एथलीट और एथलीट सेंट्रिक बिहेवियर बने। ये बिल ने सुनिश्चित करा है कि जिसमें फेडरेशन में गुड गवर्नेंस आएगा। ये बिल के प्रावधानों की वजह से देश में स्पोर्ट्स सेक्टर में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फास्ट होगा, टाइम बाउंड होगा। ये बिल में ये भी सुनिश्चित करा है कि देश की हमारी महिलाएं उसको फेडरेशन में प्रतिनिधित्व मिलेगा और हमारे दिव्यांगजनों को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी सुनिश्चित करने के लिए इस बिल में प्रावधान रखा है। खिलाड़ी, कोच और खेल प्रशासक इन ऐतिहासिक कानूनों को भारतीय खेलों में शासन, पारदर्शिता और खिलाड़ियों की भलाई को बढ़ावा देने वाले परिवर्तनकारी सुधार के रूप में सराह रहे हैं।